कि हम बाइक किराए पे चलवा रहे हैं, राइडर चला रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप तो सिर्फ मलाई खाओ, घी खाओ, दूध में से घी कैसे निकाला जाएगा वो हम पर छोड़ दो। इन्होंने दूध छोड़ दिया और बिल्ली सारा दूध पी गई। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। बहुत पुरानी कहानी है कि जब किसी को बेवकूफ़ बनाना होता है तो कंपनियां तरह तरह के प्रलोभन देती हैं, तरह तरह के उनको लुभावने वादे देती हैं और किसी भी तरीके से एक स्टोरी बुनकर अपने जाल में ऐसे फंसाती हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता। वो देखते हैं कि ये बिजनेस हो रहा है, लेकिन जब निकलता है अंत में तो ठगी का शिकार हो जाते हैं। कहानी है बाइक बोट नाम की एक कंपनी की। वो क्या करती थी, जब ओला ओवर जैसे आप जानते हैं तो वो क्या करते हैं, ओला ओवर कैब का काम करते हैं, रेंटल का काम करते हैं। तो उन्होंने नया आइडिया निकाला, लोगों ने कहा नया आइडिया है, शायद बाइक पे लोग जाएंगे तो किराया सस्ता होगा, तो हम बाइक पे ट्रैवल करेगी सवारी, सिंगल सवारी। इस तरह का उन्होंने निकाला प्लान। अब उनको पैसा इकट्ठा करना था तो उन्होंने एक जाल बुना कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी है और हम लोगों को इन्वेस्ट करा रहे हैं पैसे, लोगों को बाइक खरीदें यहाँ पर और हम उनको कमा के देंगे। लोगों को क्या चाहिए? पैसा। लोगों को क्या चाहिए कि उनकी जवा पूंजी, कोई सरकारी अफसर है, कोई सरकारी नौकर है या किसी के पास थोड़ी पूंजी पड़ी है अपनी, तो वो चाहता है इकट्ठी बैंक में ब्याज कम मिलता है और ये लोग लुभावने वादे करते हैं कि हम आपके पैसे को डबल कर देंगे या इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। तो लोग इनके झांसे में आकर उन्होंने बाइकों में पैसा लगाया। कैसे लगाया पैसा? इन्होंने कहा कि भाई बाइक 60,000 की या 65,000 की है, एक बाइक, दो बाइक, तीन बाइक लो, एक बाइक का हम अपनी तरफ से देंगे। तो ऐसा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी किए कि तीन बाइक पे एक बाइक दे दी, 4 एक्स्ट्रा बाइक कर दी। अब क्या किया इन्होंने? पैसे दे दिए 2 लाख 3 लाख रुपए। उनको रेगुलर कुछ पैसा देते रहे। ये बाइक बोट कंपनी कह रही है कि हम बाइक किराए पे चलवा रहे हैं, राइडर चला रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप तो सिर्फ मलाई खाओ, घी खाओ, दूध में से घी कैसे निकाला जाएगा वो हम पर छोड़ दो। इन्होंने दूध छोड़ दिया और बिल्ली सारा दूध पी गई। बहुत ही दुखद भरी कहानी है। मतलब एक तरह से सीधा सीधा ठग लिया गया। सरकारें कहाँ हैं? सरकारें कहाँ हैं? कानून व्यवस्था, सरकार और ठगों में कोई अंतर नहीं है। सरकार ही ठग हैं, ठग ही सरकार है। सच ये है। देखिए कितनी गंभीर बात कह दी। सरकारें इसलिए होती हैं, 3 चीजें सरकारें जो नागरिक टैक्स देता है तो 3 चीजें जिम्मेवारी होती है सरकार की, मुख्य बेसिक कहते हैं। सुरक्षा या न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये कहा जाता है, बेसिक प्रिंसिपल्स में कहा जाता है कि कम से कम सरकारें ये तो प्रोवाइड करें। आज ये न्याय या सुरक्षा, अपने पैसे की सुरक्षा मांग रहे हैं। सरकारों को टैक्स देती है जनता, किस लिए? कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाएगी तो कानून व्यवस्था में उनका साथ मिलेगा। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ठगी वाले मौज में घूम रहे हैं, पैसा ठग ले गए। कोई शिकंजा नहीं है क्या सर? कोई कानून नहीं है क्या? नहीं, कानून तो है। कानून नहीं होता तो संजय भाटी जेल में थोड़ा ही होता। 3 साल से ज़्यादा समय होगा। जो डायरेक्टर था गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड बाइक बोट टैक्सी स्कीम का, वो जेल में है। उसके और 28 साथी जेल में हैं। पिछले 3.5 साल से बेल भी नहीं हो रही। इसका मतलब है कानून तो है। सर एक बात बताइए, आपसे मैं 50 करोड़ रुपया ले लूं या 50 आदमियों से, 100 आदमियों से, 500 आदमियों से मैं 50 करोड़ रुपया ले लूं, काट लूंगा 3 साल जेल। 3 साल क्यों काट लोगे भाई? 5 साल काट लूंगा, 7 साल काट लूंगा। पनिशमेंट है। लाइफ बर्ड्स एक्ट बन गया है, लाइफ पनिशमेंट है। बर्ड्स एक्ट को, कैद। अभी बर्ड्स एक्ट के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही थी कि उसको कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, उसको हटाने का प्रयास हो रहा है, उसके खिलाफ भी बहुत सारी हो रही है। बर्ड्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी खामियां अपनी भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत इस तरह का कि इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो आप लोगों को पैसा मिल जाता। सहारा का केस आप देख लीजिए, लगातार इतना दबाव डालने के बाद भी वो पैसे देने से मना करता रहा और लास्ट में क्या हुआ? फिर उसने मना नहीं किया। मतलब वो घुमाते रहे। उसने मना नहीं किया कभी आज तक। उसने क्या, किसी ठग ने मना नहीं किया। हाँ। जिस बाइक बोट की आप बात कर रहे हो, संजय भाटी सबको आज भी एफिडेविट देता जेल से बैठा हुआ का, साहब मैं दे दूंगा पैसे, केस वापस ले लो। मतलब सरकार की तरफ वादे। सुब्रत राय रोज तीसरे दिन एक प्रेस रिलीज जारी करता है, भाई मैं दे दूंगा, मैच्योरिटी से पहले दे दूंगा, इतना ब्याज लगा के दे दूंगा, तसल्ली रखो, आप कर्मयोगी हो, आप ये हो वो हो, और मैं देशभक्त हूँ, भारत माता का। मतलब ये नेताओं से कम नहीं है।
प्रत्येक नेता और ठग में अंतर ही नहीं है, आप समझ नहीं रहे। कमाल की बात कर रहे हैं इन्होंने। आज सीधी सीधी जो बारीक लाइन थी वो मिटा दी। ठगी सरकार है, सरकार ही ठग है, हम ये कह रहे हैं और ये सच्चाई है। और बल्कि तीसरी पीढ़ी आप जो है मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसको भी गिनोगे तो वो भी ठगों द्वारा संचालित है, बल्कि वो ठग भी गोदी नहीं मीडिया पे सीधे सीधे सवाल उठ गए हैं। गोदी मीडिया पे लगातार के जो पब्लिक सरोकार के मुद्दे हैं, जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, उनको तो उठाता ही नहीं है। उठाता कौन से मुद्दे? बाइक बोट टैक्सी स्कैम इतना गंभीर किस्म का प्रकरण था कि ये जो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के और लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, अगर सच में राष्ट्रवादी होते तो या तो डूब के मर जाते चुल्लू भर पानी में, या फिर संजय भाटी जैसे तमाम ठगों का नामो निशान मिटा देते। चूँकि उस स्कैम में हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा वर्तमान सैनिकों का पैसा ठगा गया। 1250 सैनिकों ने आत्महत्या की, 62,100 यूनिट उनका रक्त निकाल कर विदेशों में बेच दिया गया। और इस इतने गंभीर ठगी प्रकरण को लेकर के हमें सैकड़ों धरने प्रदर्शन करने पड़े कि उसकी जांच सीबीआई के हवाले अब क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उसके लिए हमें 2-2 बार, अब आगे तब जाके आगे वो स्कैम सीबीआई के हवाले हुआ। अब आगे क्या देखते हैं? कुछ नहीं, अब परमात्मा ने ये सोच लिया है कि मदन लाल जी को इतनी बड़ी ताकत दे दो कि वो फूंक मारें तो हजारों मोदी उड़ते नजर आएं। ये है, आगे हमारा नहीं सोचना, परमात्मा को सोचना है। देखिए, बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत दे रहे हैं कि इतना जबरदस्त संकेत दे रहे हैं 2024 के चुनाव से जोड़ के दे। ये सीधा सीधा चुनाव से हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा खुलेआम कह रहे हैं कि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। जनता के वोट से प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री तो नहीं लेकिन एमपी बनता है, और एमपी से प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन सीधा सीधा कहें कि जनता के वोट के कारण ही सब लोग बनते हैं। और अगर अब जनता को ठगना बंद नहीं हुआ, जनता के साथ अन्याय हुआ, तो जनता सबक सिखाने में देर नहीं लगाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है ये जेन्युइन है, इनके मुद्दे जायज़ हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। जंतर मंतर से मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।